गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी के पावन ग्रंथ दिव्य आभा में से सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग सुमेहर बजाज जी का है। संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि ये सत्संग पूरा अंत तक सुनिए, ताकि जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, अगर हम सत्संग पूरा सुनेंगे तो हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। और अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। अब मैं आपको वो अनुभव बताने जा रही हूँ जो सुमेहर बजाज अंकल जी ने सुने हैं या उनके साथ हुए हैं। उनसे भी बड़ी बात ये हुई है कि अब वो कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है और मुझे यह समझ आ गया है कि गुरु जी की दृष्टि हमेशा सभी पर रहती है और हम उनके संरक्षण में हैं। ईश्वर इस दुनिया में गुरु जी के रूप में हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए आए हैं और इस दुनिया को सुखद बनाने के लिए भी आए हैं। गुरुजी महान है और उनके तरीके हमारी समझ से परे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वो तब भी हमारी रक्षा करते हैं जब हम जानते भी नहीं हैं कि वो सर्वोच्च शक्तिशाली है। वह सही समय पर हमें दर्शन देते हैं और जीवन के सफर को सुगम बनाते हैं। यदि कभी भी हम उनमें अपनी श्रद्धा खो देते हैं या हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब भी वह अपने निश्चल प्रेम को हम पर निछावर करते हैं और अपने प्रेम रूपी पथ पर हमारा वापस से मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी और सदा दयालु हैं। जैसे मैं बचपन में ईश्वर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता था, आज भी वही करता हूँ और ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जपता हूँ। मुझे गुरुजी के विषय में मार्च 2009 में पता चला, जब मेरे पिता के चचेरे भाई और उनकी पत्नी उनसे मिलने आए, जो कि 2005 से कैंसर से पीड़ित थे। वह अपने साथ गुरुजी का पावन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी लेकर आए। उनके जाने के बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे वो पावन ग्रंथ दिया। उन दिनों मैं पढ़ने के लिए कोई नई पुस्तक ढूंढ ही रहा था, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ था जिसे स्वयं गुरुजी की प्रेरणा स्वरूप लिखा गया है। कुछ दिन उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे गुरुजी से जुड़ाव महसूस होने लगा। मैंने कभी भी धर्म और संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया। बचपन से ही मेरा मानना था कि भगवान एक है और हम उनके बच्चे हैं। किंतु मुझे ज्ञात है कि मैं शिव जी की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता आया हूँ। गुरु जी से मेरा पहला सचेत जुड़ाव स्वप्न में हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पेरिस किसी काम के सिलसिले में गया और मैं एक धूसर यानी ग्रे रंग के महल के सामने खड़ा था। जब मैंने एक आवाज सुनी, तेनू आना ते पड़ेगा, यानी तुझे आना तो पड़ेगा। मुझे सपने में गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ, पर इन शब्दों का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आया और ना ही यह पता चला कि यह किसने कहे। मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ता रहा। मुझे बार बार सपने आते जिसमें गुरुजी मुझे बुलाते रहे। वह हर बार बोलते, तेनू आना ता पड़ेगा। इन सपनों को अपने मन का वहम समझकर मैंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु 2009 में मई से लेकर जुलाई तक मैं जो कुछ भी करता, वो हर बात मुझे गुरुजी की ओर ले जाती। जून 2009 के अंत में मैं काम से छुट्टी लेकर जालंधर गया। मैंने कॉलेज के एक दोस्त के साथ रहने का और फिर एक दिन स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए अमृतसर जाने का कार्यक्रम बनाया। जालंधर से स्वर्ण मंदिर जाते समय मैंने अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताया। जालंधर से अमृतसर गाड़ी में 1.5 घंटा लगता है, पर मेरे अनुभवों के बारे में सुनते सुनते हमें पता ही नहीं चला कि कब और कितना समय हो गया। और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम एक अजीब सी सड़क पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम गाड़ी में बस 40 मिनट ही लगे थे। जब हमने रास्ता पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि हम किसी अनजान रास्ते से स्वर्ण मंदिर पहुंच गए थे। हमें यही लगा कि वो कोई शॉर्टकट होगा जो अमृतसर शहर से होकर नहीं जाता। दर्शन करने के बाद जब हमने जालंधर वापस जाने के लिए वो रास्ता ढूंढा तो हमें वो नहीं मिला और हम सामान्य रास्ते से वापस आए, किंतु इस बार हमें 1.5 घंटे से अधिक समय लग गया।
जलंधर पहुंचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ को ये सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे जलंधर में गुरुजी के घर, जो अब मंदिर है, उसके बारे में बताया और गुरुजी ने जो उन पर कृपा की थी उसके बारे में भी। जब मेरा दोस्त छोटा था तो उसके चेहरे की एक नस उभरी हुई थी, जो गुरुजी ने ठीक की थी। उसी शाम को हम नहीं जानते थे कि यह गुरुजी का आदेश था कि मैं जलंधर मंदिर में था। हमने वहां चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के जन्मदिन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई और मंदिर में सफेदी का काम चल रहा था। दिल्ली वापस पहुंचकर 7 जुलाई की शाम को मैं और मेरी महिला मित्र कुछ दोस्तों के साथ सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में गए। हम यह देखकर बहुत हैरान हुए कि गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर उसे मॉल में एक बड़े समारोह की तरह मनाया जा रहा था। हम जिस समय मॉल में पहुंचे तो समारोह बस समाप्त ही हो रहा था। मेरी महिला मित्र आगे देखने गई कि क्या हो रहा था। तब उसे जाने माने फोटोग्राफर रघु राय द्वारा खींची हुई गुरुजी की तस्वीर मिली। तब से वो तस्वीर मेरे घर में पूजा के कमरे में विराजमान है और मेरा सारा परिवार उनके संरक्षण में है। उसी महीने मैं अपने एक मित्र से मिला जो इंग्लैंड से आई थी और मैंने उसे सारे सत्संग बताए। वह मुस्कुराई और कहा कि जिन गुरुजी के बारे मैं उसे बता रहा था वह वही हैं जिन्होंने उसे लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश दिलाया था। उसने आग्रहपूर्वक कहा कि मुझे बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। अगले कुछ महीने मुझे और मेरी महिला मित्र को हर राह गुरुजी की ओर लेकर जाती रही। मेरी महिला मित्र को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कल्याण हो। यहाँ तक कि हर जगह, चाहे वो दुकान हो या किसी दोस्त का घर हो, गुरुजी की तस्वीर के रूप में उनकी उपस्थिति का आभास होता। जब हम बड़े मंदिर गए तो वहां भी मुझे सर्वशक्तिमान गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। मुझे अनुभूति हुई कि मैं कितना भाग्यशाली था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि जीवन के सफर में वो सदैव मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने पिता के स्वास्थ्य और हम सबके कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। यद्यपि मैं ये बात भी स्वीकारता हूँ कि मेरे मन में अभी भी कहीं सवाल थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर आए और कैसे चुन लेंगे कि किसको आशीर्वाद देना है, क्योंकि एक विशेष पथ ही उन तक पहुंचा सकता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं होता, इत्यादि। नवंबर 2009 में मुझे लीवर की एक असाधारण बीमारी हुई, जिसका कारण शायद मेरा काम का अत्यधिक बोझ और अत्यंत व्यस्त जीवन शैली थी। दुर्भाग्यवश उस समय मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया और एक महीने बाद 15 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर आधी रात को मैं बड़े मंदिर गया। कुछ महीने ऐसे ही व्यतीत हो गए और मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। चिकित्सकों को मेरी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। सितंबर 2010 में मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। मैंने कुछ इतना भयानक देखा कि आज तक मैं उसके बारे में किसी को नहीं बता पाया। मैं कई दिनों तक परेशान रहा और मुझे लगा कि जैसे गुरुजी से मेरा जुड़ाव भी कमजोर हो गया था। मेरी सेहत बिगड़ती गई और अब चिकित्सकों को लग रहा था कि मुझे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस यानी जिगर का रोग हो गया था और उन्होंने मुझे जिगर की बायोप्सी कराने को कहा। यद्यपि गुरुजी से मेरा विश्वास डगमगा गया था, परंतु उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुझे बायोप्सी नहीं करानी पड़े और मेरे जिगर रोग का स्तर भी नकारात्मक आया। साल 2011 के शुरू से लेकर अंत तक गुरुजी मुझे अपनी दिव्य उपस्थिति का आभास देते रहे। जैसे कि 2009 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2011 में भी हर राह मुझे गुरुजी की ओर ही लेकर जा रही थी। मैं गुरुजी की वेबसाइट पर डाले गए शब्द सुनता और गुरुजी से प्रार्थना करता, उनका आशीर्वाद मांगता कि वह मेरा विश्वास बनाए रखें और मेरा मार्गदर्शन करें। इससे कुछ समय पूर्व मैं दोबारा बड़े मंदिर गया। तब मुझे गुरुजी के शब्दों का "तेनू आना ते पएगा" का मतलब समझ आया। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए। मेरे आसपास कोई दुष्ट शक्ति थी जिसके सामने मैं लाचार खड़ा था और तभी गुरुजी आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उन्होंने एक वज्रपात लिया और उससे उस दुष्ट शक्ति पर वार करा और मुझे बचा लिया। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास होता है। दिवाली पर मैं अपने पिता के कार्यालय में गुरुजी की पूजा कर रहा था जब एक बाबा जी जो हर दिवाली पर हमारे यहाँ आते हैं आए और बोले,
हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। मेरे साथ ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।